राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हनुमान जी की पूजा पाठ जो लोग करते हैं उन्हें प्याज लहसुन खाना चाहिए या प्याज लहसुन से बने हुए भोजन को भगवान को भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और प्याज लहसुन खाना क्यों वर्जित माना जाता है। इन सभी बातों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूं। दोस्तों, प्याज लहसुन में कई औषधि गुण होते हैं जो हम सब लोग जानते हैं और ये सब्जियों की श्रेणी में आते हैं, फिर भी इन्हें हम पूजा पाठ करने के दौरान या भगवान को इस प्रकार से बने हुए खाने का हम भोग क्यों नहीं लगा सकते। दोस्तों, किसी चीज़ की पवित्रता अपवित्रता, उसकी उपयोगिता, उसकी जो वर्जित उसको माना जाता है, इन सब का कारण होता है उसकी उत्पत्ति। जैसे हमारे शास्त्रानुसार तुलसी जी भगवान विष्णु के आँखों से उत्पन्न हुई हैं, अर्थात जब भगवान विष्णु की आंखों से आंसू निकले तो उससे तुलसी जी प्रकट हुई, इसलिए वो बहुत पवित्र मानी जाती हैं। इसी प्रकार जो काला तिल होता है वो भी भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है, उसे भी बहुत पवित्र माना जाता है और उसका दान करने से हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है। परंतु प्याज और लहसुन की उत्पत्ति की जो कथा है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि प्याज और लहसुन जो है हमें पूजा पाठ करने के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो हम भोजन करते हैं वो 3 प्रकार के भोजन होते हैं, उसमें जो 3 प्रकार के गुण हमें प्राप्त होते हैं, जैसा एक तो सात्विक, एक राजसिक और तीसरा तामसिक। सात्विक जब भोजन हम करते हैं तो उससे हमारे मन में शांति रहती है, संयम रहता है और पवित्रता रहती है। राजसिक भोजन करने से हमारे शरीर में एक नए तरीके का जुनून उत्पन्न होता है, एक नई तरीके की खुशी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से तामसिक आहार करने से हमारे शरीर में अहंकार बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, जुनून बढ़ता है और गर्मी उत्पन्न होती है। एक बड़ी ही सुंदर लाइन है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, अर्थात जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से हमारे तन मन में उसका असर पड़ता है और हमारी जो प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार की हो जाती है। कुछ धर्म तो ऐसे होते हैं जिनमें प्याज लहसुन खाना पूर्णतया वर्जित होता है, जैसे हमारे जो हिंदू धर्म में जो वैष्णव लोग होते हैं उनको भी प्याज लहसुन बिल्कुल वर्जित होता है, और जैन धर्म के लोग भी लहसुन प्याज को खाना उनके लिए भी वर्जित होता है। इसे वर्जित क्यों माना जाता है? एक तो इसकी जो तामसिक प्रवृत्ति है इसके अंदर, इसको खाने से व्यक्ति के अंदर वही तामसिक प्रवृत्ति के जो गुण होते हैं वो आ जाते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए उचित नहीं होते। और जो लोग भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं उनको इस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो आप अपने मन को भगवान पर कैसे केंद्रित कर पाएंगे। इस प्रकार के भोजन से आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, उष्णता बढ़ने से आपका मन जो है वो एकाग्र नहीं होगा, आपको जो है शरीर में दिक्कत बढ़ सकती है, और जब आपका मन शांत नहीं होगा तो उसे आप ईश्वर में कैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आप प्याज खाते हैं तो आपको एक अजीब सी उससे दुर्गंध भी महसूस होती है, और जो ना तो खुद को अच्छी लगती है ना सामने वाले को अच्छी लगती है, और उसको काटने से आपकी आंखों से इतने आंसू निकलते हैं, उसी से आप जानते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति है, कितना ज़्यादा उसमें जो है उष्णता भरी पड़ी है। इसीलिए उसको खाने से हमें परहेज करना चाहिए। अब उसकी उत्पत्ति की एक बहुत ही सुंदर कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो उसमें से जो अमृत निकला था उसको पाने के लिए देवता और दानव जो थे आपस में उनमें
लड़ाई होने लगी तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धरा था और उन्होंने इसको बांटने का कार्यभार अपने ऊपर उठाया। उन्होंने देवताओं को तो अमृत दिया, परंतु राक्षसों को इससे उन्होंने वंचित कर दिया। लेकिन एक राक्षस जो था राहु नाम का, वो विष्णु जी की इस चाल को समझ गया और देवताओं की पंक्ति में जाकर वो बैठ गया और उसने अमृत भी ग्रहण कर लिया। लेकिन सूर्य भगवान और चंद्र भगवान जो थे, उन्होंने उस राक्षस को पहचान लिया और भगवान विष्णु से इसकी शिकायत की। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। तो जो उसका शीश था, जो सर था, उसने अमृत पान जो किया था वो उसके गले में ही रह गया। उसके शरीर तक वो अमृत जो था उस समय पहुंच नहीं पाया था। और जैसे ही उसका शीश उसके धड़ से अलग हुआ, उसके मुख से कुछ बूंदे अमृत की और रक्त की मिश्रित होकर उस जमीन पर गिरी। उस रक्त की बूंदों से ही प्याज लहसुन की उत्पत्ति बताई गई है। इसीलिए प्याज लहसुन में इतने ज़्यादा औषधि गुण होते हैं, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति से उत्पन्न होने के कारण उसमें तामसिक प्रवृत्ति भरी पड़ी है, इसीलिए उसको निषेध भी माना गया है। तो क्या जो लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं या भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो प्याज लहसुन जो खाते हैं वो नहीं हो सकते क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते या आप अच्छे भक्त नहीं हो सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस सब का सेवन भी करते हैं और भक्ति मार्ग पर आगे भी उनकी जो है वो बहुत उन्नति स्थिति में होते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपको इस प्रकार के खाने से बचना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वालों को तो लहसुन प्याज खाने से स्पेशली बचना चाहिए और उनको इस चीज़ की जो है वो बताई भी जाती है कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। आप बालाजी जाइए तो वहाँ सबसे पहला नियम होता है कि आपको लहसुन प्याज वहाँ पर जाकर छोड़ना होता है। इसके अलावा आप अगर प्याज लहसुन के बिना पसंद नहीं करते खाने को, आपको स्वाद नहीं लगता है, तो आप कुछ काम कर सकते हैं कि आप मंगलवार और शनिवार को बिल्कुल भी ना खाइए प्याज लहसुन। इसके अलावा जब आप किसी विशेष प्रकार का अनुष्ठान करते हैं तो भी आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। आप जब हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इससे आपको परहेज करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या प्याज लहसुन से बने खाने का आपको भोग लगाना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार प्याज लहसुन से बने हुए खाने का भोग भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तामसिक प्रवृत्ति है उस प्रकार का भोग जो है भगवान को नहीं लगाया जाता, ये उचित नहीं होता है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन से ही बना हुआ खाना बनता है तो आप उसका भोग ना लगाएं। आप अपने घर में कुछ भी मीठा बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं, या तो आपके घर में जो गुड़ या चीनी जो भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाए आप उसका भोग लगा दीजिए, पर भगवान को इस प्रकार से बने हुए खाने का भोग ना लगाएं। और कोशिश कीजिए कि आप प्याज लहसुन कम से कम खाएं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इसकी मात्रा सेवन जो करना कम करेंगे तो उससे आपकी आदत जो है धीरे धीरे छूटती जाएगी। और हनुमान जी के भक्तों से मेरी गुजारिश है कि वो इतना तो कर ही सकते हैं कि मंगल और शनिवार को ना खाएं और कम से कम इसका उपयोग करें, तो धीरे धीरे आपकी आदत छूट जाएगी। और आपको इसका जो है, जब आप इसको छोड़ देंगे तो आपके शरीर में जो है उष्णता कम होगी और आपका जो मन है ध्यान और साधना की तरफ अच्छे से अग्रसर हो पाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।